हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी, उसी क्रम में आज मैं इंग्लिश का पार्ट 3 आप सभी लोगों के सामने लेकर आई हूं। टेक्निकली ये पार्ट 3 है, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज बोले तो मैंने टॉपिक वाइज जो शुरू करा है वो पार्ट 2 से शुरू करा है और ये उसका दूसरा पार्ट है। मतलब स्पॉटिंग द एरर का पहली एक्सरसाइज जो है, जो हम आर्यन की अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट से करा रहे हैं, वो मैंने कराया। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने मिसलेनियस कराया था, दूसरे पार्ट में मैंने टॉपिक वाइज शुरू करा है। स्पॉटिंग द एरर की एक्सरसाइज ए कराई थी और आज हम एक्सरसाइज बी कराने जा रहे हैं। अगर आप ये सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे, अब हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छी सीरीज लाएंगे और कम से कम एक टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 सीरीज लाएंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने सारी सीरीज सॉल्व कर ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज से ही अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई अदर सब्जेक्ट से कर रहा है, आपके जानने में आपका फ्रेंड या आपके घर में कोई, तो आप उसको भी हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में अदर सब्जेक्ट्स की भी जो है टॉपिक वाइज जो सीरीज़ है, या सीरीज़ आप कह सकते हो, टेस्ट सीरीज़, मॉडल टेस्ट पेपर वो लाए जा रहे हैं, वो आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। उसके अलावा हम जल्द ही एक्सपर्ट द्वारा आपको थ्योरी भी प्रोवाइड कराने वाले, जल्दी ही हमारे चैनल पर हमारी टीम की तरफ से आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी शुरू करी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिवेयर ऑफ अ फ्रेंड, आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए। बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड, आप देख सकते हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नाइदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड, नो एरर। आपको बताना है कि यहाँ कौन सी गलती है। तो एक्सरसाइज बी का आपका सही आंसर होगा डी, नो एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कोपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, नो एरर। आपको बताना है कि इसमें कहाँ गलती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा द अर्थ। सही आंसर होगा द अर्थ। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी आंसर है वो सही आंसर होगा, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पर आर्टिकल लगना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सनल, नो एरर। आपको इसका सही आंसर देना है। तो क्वेश्चन 3 का आपका सही आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन 3 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए, हैव वी बीन, हैव वी बीन। वी हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए, हैव वी बीन होना चाहिए। हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्यों गलत है ये। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, नो एरर। आपको सही बताना है कि सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या एरर है, ग्रामेटिकली क्या एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा हैव। यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने हैड लिखा है, यहाँ पर आपका हैव होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको एरर स्पॉट करनी है, जो ग्रामेटिकल एरर है उस पर आपको टिक करना है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर, नो एरर। आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा सी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर अमंग नहीं, जब 2 लोगों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिटवीन लगना चाहिए, अमंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट माइजरली, नो एरर। यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर होना चाहिए सी, बट ऑल्सो माइजरली होगा, बट ऑल्सो माइजरली। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल, नो एरर। आपको यहाँ बताना है कि ग्रामेटिकली क्या इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपका कंजंक्शन लगेगा वाई, रीजन वाई आई डू नॉट लाइक हिम। ओके। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। I have read an interesting book yesterday and underlined the new word which are simple but effective, no error। आपको यहाँ ग्रामेटिकली एरर बताना है क्या है। तो आपका यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा, 8 का सही आंसर आपका ए होगा। आई हैव नहीं, हैव रेड नहीं होगा, आई रेड। तो हैव आपको यहाँ पर रिमूव करना है। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक yesterday and underlined the new word। नेक्स्ट हम बात, विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम आई असिस्टेंट, नो एरर।
तो इसका सही आंसर देना है। तो 9 का आपका सही आंसर होगा बी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इज देयर फर्दर रीजन यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रॉमिस्ड, नो एरर। यहाँ पर बताना है आपको सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर ए होगा। यहाँ पर इस देयर की जगह आपको आर देयर लिखना है, क्योंकि ये प्लूरल है, फर्दर रीजन, तो आर देयर होना चाहिए, इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर बी होगा। द स्पीकर रिक्वेस्टेड जहाँ पर लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड जब लिख दिया तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, तो यहाँ पर टू आपको रिमूव करना है, इसीलिए बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट दैट ही डाउन विद टाइफॉइड, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा, यहाँ पर इज की जगह हैज बीन होगा, क्योंकि देखिए सिंस लास्ट फ्राइडे है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन दे रहा है, तो हैज बीन होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे, ट्रेवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स टू बुक सीट्स in air flight or rooms in hotels either today or a year from now, no error। अगर आपको जल्दी लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपका होना चाहिए बी। सही आंसर आपका होना चाहिए बी। और यहाँ पर क्यों ये सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑन एयर फ्लाइट होगा, ना कि इन एयर फ्लाइट, ऑन एयर फ्लाइट होगा। ठीक है, तो आपको इन हटा के ऑन लिखना है, इसी वजह से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर 14 है, फिर आपका 14 है, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, नो एरर। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है इसमें। तो 14 का सही आंसर होगा आपका नॉट ग्रैटिट्यूड, इसका ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड्स नहीं होगा, इट्स ग्रैटिट्यूड। ऑलराइट, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूट्स नहीं होगा, ग्रैटिट्यूड होगा। ऑलराइट, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली, नो एरर। तो आपको इसमें बताना है कि ग्रामेटिकली क्या एरर है या कोई एरर नहीं है। अगर नहीं है तो डी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर आपको डाट रिमूव करना है, ठीक है, डाट रिमूव करना है जो आफ्टर सो लिखा हुआ है। ठीक है, डाट आपको रिमूव करना है जो आफ्टर सो लिखा है। सो ही वेंट इमीडिएटली, सो डाट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सो दैट यूज़ करते हैं, बट ये गलत है। आपको यहाँ सो दैट नहीं लगाना है, आपको रिमूव करना है दैट को आफ्टर सो। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक्सप्लेनेशन भी देती जा रही हूँ ताकि ये भी पता चलता जाए कि क्यों गलत है ये। फिर है, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो 16 का सही आंसर आपका होगा, 16 का सही आंसर आपका ए होगा। मैं इसीलिए थोड़ा रुक जाती हूँ ताकि आप खुद से भी आंसर दें। यहाँ पर आपको ऑफ नहीं लिखना है, पुट हिमसेल्फ टुगेदर होगा, ऑफ यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसीलिए इसको रिमूव करना और 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल अराउंड इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आवर अफेयर्स, नो एरर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 17 का सही आंसर आपका होगा, आपको फॉर की जगह पर टू यूज करना है, यानी कि सी आंसर आपका सही होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर की जगह पर टू, एटीट्यूड टू ऑल आर ट्रेट, एटीट्यूड टू ऑल आर ट्रेट होगा, नॉट ना कि फॉर ऑल आर ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हीरा टोल्ड टू द टीचर दैट शी कुड नॉट कम फॉर द रिहर्सल द नेक्स्ट डे, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपका ए होगा। यहाँ पर
टोल्ड द टीचर होगा, क्योंकि टेल टू का वो सॉरी से टू का ही टोल्ड बन जाता है, से टू का टेल बन जाता है और सेट टू का टोल्ड बन जाता है। तो यहाँ टोल्ड टू नहीं होगा। आपने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर टू रिमूव करना है, इसलिए ए यहाँ का सही आंसर होगा। इतनी माइनर मिस्टेक्स ही होती हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डेज, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर होना चाहिए सी, जिसमें आपको क्या यूज करना है, फॉर 10 डेज, क्योंकि आपको पता होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ब्रिंग अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मैलिटी इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, नो एरर। तो यहाँ पर गलत सेंटेंस आपको बताना है, तो इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर अराउंड द क्लॉक नहीं होगा, यहाँ पर राउंड द क्लॉक होगा। यही सिंपल मिस्टेक्स हैं जो आपको दी जाएंगी, आपको बहुत ही माइनर मिस्टेक दी जाएंगी ताकि आप उसे फाइंड आउट ना कर पाएँ। लेकिन अगर आपने हमारे माध्यम से कराई गई जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो सॉल्व कर लिए, हम टॉपिक वाइज सारी सीरीज़ आपको सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग डेफिनेटली इसको सही करके आओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Just when Alfred Nobel's discovery were beginning to bring him rewards which were to make him one of the richest man of his day, an anti-Nobel campaign was started in France, no error। तो इसका सही आंसर आपको देना है, तो 21 का आपका सही आंसर होना चाहिए बी। बहुत ही सिंपल सी बात है, रिचेस्ट मैन नहीं होगा, रिचेस्ट मैन होगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मैन और मैन का डिफरेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, नो एरर। तो आपको 22 का सही आंसर बताना है। 22 का सही आंसर आपका होगा नो एरर। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, बड़ी खुशी होती है जब कोई भी एरर नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, सेवरल गेस्ट नोटिस दैट मिस्टर शर्मा, इनफैक्ट सभी में लगता है कोई एरर नहीं अगर आप बारीकी से सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे। सेवरल गेस्ट noted Mr. Sharma falling back in a chair and gasping for breath, नो एरर। तो आपको इसका सही आंसर देना है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर नो एरर होगा, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, नो एरर। तो इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकली क्या एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, इफ वन इज हैप्पी, इफ वन बी हैप्पी नहीं, इफ वन इज हैप्पी होगा। ऑलराइट, इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको स्पॉटिंग द एरर्स के जो रूल्स होते हैं सीरीज से पढ़ने हैं तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो भी आप बता सकते हैं। फिर इस असिस्टेंट हैव आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका होना चाहिए ए, क्योंकि यहाँ पर हैव डन होना चाहिए, आर स्टिल डूइंग एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर हिज असिस्टेंट हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। तो आई होप सो कि फिर से आपने 25 क्वेश्चन की जो ये सीरीज सॉल्व करी आपको हेल्पफुल लगी होगी। धीरे धीरे ये डिफिकल्ट होती जाएगी और हम ऐसी कम से कम आपको 10 से 15 स्पॉटिंग द एरर की जो सीरीज है वो कराएंगे और टॉपिक वाइज सीरीज कराएंगे। उसके अलावा अगर आपको स्पॉटिंग द एरर्स के जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।